आज की वीडियो में बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ और ये विंटर स्पेशल होने वाली है। और जैसे बच्चों की अब छुट्टियाँ चल रही है तो विंटर में आप एक बार जरूर बना के खिलाइए, बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो आज की रेसिपी में बना रही हूँ आलू टिक्की बर्गर, और इसे बनाना बहुत आसान है। हम अपने घर पर इसे अच्छे तरीके से बना के तैयार करेंगे। और जैसे ही विंटर वेकेशन चले हुए हैं तो बच्चों को आप ज़रूर खिलाइए बनाकर घर पर। और घर पर बनाकर खिलाने से ये है कि हम बच्चों को अच्छे तरीके से बनाकर खिलाते हैं, और बाहर से लाने के बजाय हम घर पर खिलाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने 5-6 आलू को बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और जो ग्रेटर की 3 साइड होती है, जिसके इनके छेद होते हैं 3 तरह के, तो जो मीडियम वाला छेद होता है मैंने उसी से ही इसे ग्रेट किया है। आप चाहे तो बारीक वाले छेद से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जब हम टिक्की बनाते हैं तो आलू के थोड़े से चंक्स जो रह जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इससे क्या होगा, टिक्की फट जाएंगी और टिक्की अच्छे से बनकर तैयार नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमें इसे ध्यान रखना है कि आलू को अच्छे से मैश करना है। अब मैंने यहाँ पे आलू को मैश कर लिया है, और यहाँ पे जो मैं आलू लिए हैं ये बिल्कुल नए जो आलू आवे विंटर में जो आलू आ रहे हैं वही आलू मैंने लिए हैं। अगर आप चाहे तो पहाड़ी आलू भी ले सकते हैं, और पहाड़ी आलू से तो जो टिक्की बनती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है और अच्छी परफेक्ट बन के तैयार होती है। लेकिन ये भी जो टिक्की मैंने बनाई है ये भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे आलू को सभी को ग्रेट कर लिया, और मैं यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 चम्मच मैंने राइस फ्लोर लिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है। और इस तरह से अगर आप रेसिपी बनाते हो ना तो ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। और यहाँ पे जो मैं मसाला ऐड करूँगी वो बिल्कुल परफेक्ट ऐड कर रही हूँ। तो आपने अकॉर्डिंग भी आप मसाला थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। और 1/4 चम्मच यानी कि 2 चुटकी के करीब ही मैंने हल्दी ऐड की है। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो हरे धनिया से भी टिक्की में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से भी थोड़ी कम के करीब या 4 चम्मच के करीब मैंने हरी मटर को बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है मटर का वो मैंने सारा निकाल दिया था। तो निकालने के बाद मैंने इसे एक टॉवल पे पोंछ लिया, और उसके बाद मैं इसे 1 चम्मच की सहायता से इसे ग्रेट कर लूँगी। और इसे हम आलू में मिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि हमें मटर को साबुत नहीं डालना है। अगर हम साबुत मटर ऐड करेंगे तो हमारी टिक्की फट जाएंगी। तो इन्हें क्रैश करके डालना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक स्लैगी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का घोल बनाकर मतलब स्लैगी बनाकर इसके रख लूँगी। जब हमें टिक्की सेकनी है तब इसका हमें यूज करना है। तो ऐसे हम घोलने के बाद एक साइड में रख देते हैं। तो अब चलते हैं, हम अपनी टिक्की बनाते हैं। टिक्की बनाने से पहले पहले मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करूँगी। सारे जो हमने मसाले ऐड किए हैं, वेजिटेबल है हमारी, इनको हमें अच्छे से मैश करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने अच्छे से हम इसे मैश करेंगे टिक्की उतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं सभी को अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और जो राइस फ्लोर होता है वो मुझे थोड़ा कम लगा था। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2-2 चम्मच और ऐड किया है। इससे क्या होता है, जो कॉर्नफ्लोर हम लेते हैं इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। और जो चावल का आटा हमने ऐड किया है इससे टिक्की हमारी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो इससे कुरकुरी टिक्की बन के तैयार होगी, और जो बाइंडिंग है वो भी बहुत अच्छे से इसकी तैयार होती है। तो बहुत अच्छी टिक्की परफेक्ट टिक्की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा और राइस फ्लोर एंड कॉर्नफ्लोर दोनों ही ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मैश करने के बाद, और जैसे हम आटा गूंद लेते हैं इसी तरह से मैंने इसे गूंद लिया था। और मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। ये की जगह आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घी लगाया है, और यहाँ पे मैं एक रोटी से थोड़ा सा कम पेड़ा बनाऊंगी आलू का। और इसे हमें एक टिक्की वाली शेप देंगे। तो इसे आप टिक्की वाली शेप दीजिए, और इसे बनाकर हम तैयार करेंगे हथेली से। हमारे दोनों हाथों की हथेली से हम इसे बीच में रखकर इसे गोल करेंगे, और एक टिक्की की शेप इसे देंगे। इस तरह से हम टिक्की को तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी टिक्की तैयार करके
करते हैं। और जैसे कि आप कभी भी बड़ा पाव बनाते हो या समोसे के लिए भी अगर ऐसे पिट्ठी बनाने की कोशिश करते हो या बनाते हो तो इस तरह की पिट्ठी भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन मैं समोसे की पिट्ठी को थोड़ा अलग ही तरीके से बनाकर तैयार करती हूँ। और जो पिट्ठी कभी मैंने बनाई है, समोसे बनाए हैं, उसकी पिट्ठी और उसकी रेसिपी को मैंने कई बार आपको शेयर भी किया है। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। और जैसे ही अब मैंने बनाई है, बहुत ही सिंपल तरीके से टिक्की बनाई है, और इस तरीके से भी आप टिक्की बना सकते हो। और एक बार मैंने टिक्की की रेसिपी पहले भी शेयर की है, वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ईजी है ये टिक्की बनाना। तो अब जो स्लैगी हमने बना के तैयार की थी, उसी में हम सभी टिक्की को एक-एक करके डाल देंगे, और डालने के बाद हम एक-एक करके देसी घी में इन्हें तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में देसी घी का ही प्रयोग किया है, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें सुगंध बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्मेल लेस होना चाहिए वो। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का ही प्रयोग किया है। तो देसी घी का जो प्रयोग करते हैं और टिक्की बनती है ना, ये बहुत ही अच्छी डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बना के देखिए, देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अगर आप पहली बार टिक्की बना रहे हो तो आप फ्राई पैन में एक ही टिक्की सेकें, यानी कि एक ही टिक्की को हमने शैलो फ्राई करना है। तो अगर आप परफेक्टो बना सकते हो तो आप कई टिक्की एक साथ सेक सकते हो, जैसे मैं कई टिक्की सेक रही हूँ। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो एक टिक्की बना के देखिए आप पहले। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देसी घी का प्रयोग किया है। डीप फ्राई करने से इसमें ऑयल या घी ज़्यादा ही ये टिक्की अब्जॉर्ब कर लेती है। आलू जो होता है वो ज़्यादा ज़्यादा ही अब्जॉर्ब करता है और वो उसे निकालना भी मुश्किल होता है। तो इससे ज़्यादा घी इस टिक्की के अंदर आ जाता है या ऑयल ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं शैलो फ्राई करूँगी, और इन्हें जब तक हमें छेड़ेंगे नहीं, जब तक ये नीचे से बिल्कुल अच्छे से सिक ना जाए। और जब ये नीचे से सिक जाते हैं तभी हम इसे करछले की सहायता से पलट देंगे, और इसे पलट-पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे। और क्या करेंगे, जो हमारी जो करछली है ना, उसकी उल्टी साइड से हम इसे दबाकर सेकेंगे। दबाकर सेकने से जो टिक्की है वो अंदर से अच्छे से कुक होती है, और हलवाई इसी स्टाइल से ही जो टिक्की होती है बनाते हैं। और इस तरीके से टिक्की बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अंदर से अच्छे से सिक भी जाती है, और बहुत ही डिलीशियस और कुरकुरी बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए। और यहाँ पे मैंने जैसे कि अब बच्चों की छुट्टियाँ चली हुई है, तो छुट्टी में ही मैंने ये टिक्कियाँ बनाई है, और इस रेसिपी को मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जैसे टिक्की की चाट भी मैंने बनाई है, बिल्कुल सेम तरीके से ही मैंने उसे बनाया था। और इस तरीके से आप आलू टिक्की बर्गर भी बना के तैयार कर सकते हो। तो बच्चों की जैसे छुट्टियाँ हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है, तो आज मैंने बच्चों के लिए आलू टिक्की बर्गर बना के तैयार किया है। तो ये रेसिपी इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए, और मुझे ये बहुत ही मतलब मेरे बच्चों को और घर में सभी को ये बहुत अच्छी लगी है। आप चाहे तो इस तरीके से आलू टिक्की चाट भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग सभी टिक्कियाँ सिक चुकी है, और टिक्की का कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये बहुत ही अच्छी ब्राउन कलर में सिक कर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ जो दूसरा बैच होता है वो भी मैंने तैयार किया था। तो यहाँ पे मैं सभी टिक्कियों को निकाल लूँगी, और टिक्कियाँ अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी हैं। टिक्की को हम किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर पे क्या होता है, जब हम निकालते हैं, जो हमारे टिकिया ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेती है ऑयल को, तो वो ऑयल जो होता है वो टिश्यू पेपर पर निकल जाता है। तो इसी तरीके से हम दूसरा बैच तैयार करेंगे, और सेम तरीका होगा हमारा इसे तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के 9 टिकिया बना के तैयार की थी। 5 आलू से यहाँ पे 9 टिकिया बनकर तैयार हुई थी। तो इसे हम आगे पलट देंगे। अब हम इसे पलट कर ही सेकेंगे। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि जब तक टिक्की नीचे से अच्छे से सिक ना जाए, तब तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, या इसे बिल्कुल भी हम पलटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे नीचे से बिल्कुल सीखने के बाद ही हम इन्हें पलट के सेक लेंगे। और सेम प्रोसेस रहेगा, जो हमने फर्स्ट बैच तैयार किया था उसी तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। तो आप विंटर में ज़रूर बना के देखिए बच्चों के लिए, बच्चों को ये बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी। और मेरे व्यूवर्स जो हैं वो भी मुझे काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी लेके आइए, और उन्हीं के कहने से ही मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और सभी व्यूवर्स को भी पसंद आए। और
हाँ, जैसे कि रेसिपी मैंने बनाई आपको जैसी भी लगती है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको कैसी लगती है ये रेसिपी ज़रूर से मुझे बताइए। तो इस तरीके से हमने टिक्की को सेक लिया है। सभी टिक्की को मैंने बिल्कुल ब्राउन कर लिया है। जिस तरह का मुझे कलर चाहिए था टिक्की में, बिल्कुल वैसा ही कलर है। और इस तरीके से ये पता चलता है कि टिक्की परफेक्ट सिक कर तैयार हुई है। और आप देख सकते हो टिक्की बिल्कुल भी फटी नहीं है। और जैसे बीच में करछली को हमने जैसे चलाना चाहिए था, हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। बिल्कुल भी टूटी नहीं है हमारी, और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब मैं यहाँ पे बर्गर बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल में खीरा, प्याज और टमाटर लिया है। इनको मैंने गोल-गोल स्लाइस में काट लिया है। अब मैं बर्गर का बन लूँगी, और बर्गर के बन को मैं बीच में से कट कर दूँगी, और कट करने के बाद मैं इसे बटर में अच्छे से सेक लूँगी। आप चाहे तो घी में भी सेकते हो या कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बटर से इसे सेक सेक लूँगी, और ज़्यादा बटर का मैं प्रयोग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, और आधे चम्मच मैंने यहाँ पे बटर डाला है। और इसे अच्छे से थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा गरम नहीं करना, इसे इतना गरम करना है कि टिक्की जो बर्गर जो हमारा है वो अच्छे से सिक जाए, ये डालने के बाद जले नहीं। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ़ आधे चम्मच बटर का ही प्रयोग किया है। तो दोनों साइड से हम इसे हल्का-सा ब्राउन मतलब हल्का-सा सेक लेंगे इसे, और फिर सेकने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद मैं इस पे अब सॉस का प्रयोग करूँगी। यहाँ पे मैं शेज़वान सॉस का प्रयोग कर रही हूँ। या तो आप पिज़्ज़ा सॉस का भी प्रयोग कर सकते हो, या बर्गर सॉस आती है उसका भी आप इस पे प्रयोग कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप इन्हें भी स्किप कर सकते हो, और केचअप का आप प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस और जो व्हाइट सॉस होती है, मेयोनीज़ होती है, उसी का ही मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। आप चाहे तो ग्रीन सॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन सॉस को बनाना बहुत आसान है घर पर। हरे धनिये से आप ग्रीन सॉस बना के तैयार कर सकते हो, हरे धनिया और पुदीने से। तो वो भी इसमें इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे शेज़वान सॉस लगाने के बाद मैं वेजिटेबल को सेट करूँगी इस। अब यहाँ पे जो वेजिटेबल मैंने काटी है उन सभी का मैं इस पर रख दूँगी। यहाँ पे मैं 2 प्याज़ की स्लाइस और 2 टमाटर की स्लाइस और 2-3-4 मैं खीरे की स्लाइस भी रख दूँगी। आप वेजिटेबल की जो फिलिंग कर रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ज़्यादा या थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल को फिल कर रही हूँ इसमें मैं। और इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए। तो यहाँ लगभग मैंने सभी वेजिटेबल को डालने के बाद इसमें कुछ मैंने जो ड्राई मसाला होता है वो ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने जो चिली फ्लेक ऐड की है, ऑरिगेनो ऐड किया है, और थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। तो ये जो वेजिटेबल होती है ना, तो इस पे मुझे थोड़ा नमक और मिर्च का प्रयोग करना ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि जब हम बर्गर खाएंगे तो ये फीकी वेजिटेबल जो है वो फीकी ना लगे। इसलिए सारी जो सूखे ड्राई मसाले होते हैं वो हम इस पे ऐड कर देंगे, और इससे एक डिलीशियस और बहुत ही स्पाइसी सा बर्गर बनकर तैयार होता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये सारे ड्राई मसाले ऐड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें ऐड करने के बाद मैं अब यहाँ पे जो कैबेज होती है ना, उसका भी मैंने इसमें प्रयोग किया था। आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हो। और दूसरा जो बन का साइड होता है वहाँ पे मैं मेयोनीज का प्रयोग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप मेयोनेज़ की जगह ग्रीन सॉस जो होती है, हरे धनिया और पुदीना की जो बनती है ना, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास मेयोनेज़ है तो आप मेयोनेज़ लगाइए, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही बन पर मैंने मेयोनेज़ लगा ली है। और जहाँ पे मैंने कैबेज ली, कैबेज का जो लीफ होती है बड़ी सी, उसका ही मैं यहाँ पे प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बाकी ये भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से हम कच्ची सब्जियाँ भी बच्चों को खिला सकते हैं, और एक तरह से ये सलाद होती है, सलाद की भी कभी को पूरा भी करती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो लीफ रखी है कैबेज की, तो यहाँ पे मैं एक-एक चम्मच शेज़वान सॉस और लगा दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक-एक चम्मच मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ भी इस पे लगा दिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से सेपरेट कर देंगे, चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। और यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइस ले रही हूँ, और यहाँ पे चीज़ स्लाइस मैंने एक ही प्रयोग की है, मतलब दोनों ही बर्गर पर एक-एक ही मैंने प्रयोग किया है। आप चाहे तो 2-2 भी लगा सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस को अच्छे से पैकेट से निकाल लिया है और एक एक चीज़ स्लाइस का मैं प्रयोग करूँगी। अगर आपके पास जो मोज़रेला चीज़ होती है उसका भी आप इस पे प्रयोग कर सकते हो। तो मेरे पास ये चीज़ स्लाइस थी तो मैंने इसका प्रयोग किया है। तो ये देखिए हमारा बर्गर जो बनेगा बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ, सभी को बहुत पसंद आया है। और एक बार आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना के देखिए, और ये घर पर बनाना बहुत ही मतलब ठीक रहता है, अच्छा भी रहता है। इतना हेल्दी तो नहीं होता है जब हम चीज़ वगैरह ऐड करेंगे, बन जो होता है तो, लेकिन फिर भी हम बाहर से तो अच्छा ही अपने घर पर बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो चीज़ स्लाइस को मैंने बर्गर पर रख दिया है और इसके ऊपर मैं एक एक टिक्की रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं टिक्की रख रही हूँ और जो बन का दूसरा साइड है उसको हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। तो इसे मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा बर्गर बनकर तैयार है और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और बटर में सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से उसी फ्राई पैन में ही थोड़ा सा बटर डाला है और इसे मैं फिर से अच्छे से थोड़ा सा मतलब कुछ सेकंड के लिए ही मुझे इसे सेकना है। इसे ब्राउन नहीं करना या इसे ज़्यादा क्रिस्पी हमें नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसे गर्म करना है ताकि ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो इस तरीके से हम बर्गर बर्गर बना के तैयार करते हैं और आप ज़रूर बना के देखिए, और ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार भी होता है। तो अगर आपके पास टूथपिक होती है तो आप सेंटर में टूथपिक भी लगा दीजिए। मेरे पास टूथपिक नहीं थी तो मैंने इसे इसमें टूथपिक नहीं लगाई और इसे बहुत ही केयरफुली से मैंने पलट कर अलट पलट किया है और दोनों साइड से सेका है ताकि इसकी जो वेजिटेबल है बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो इसे केयरफुली सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वेजिटेबल को हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। अगर भाई दी जो वेजिटेबल बाहर निकल आती है तो आप इसे फिर से फिल कर सकते हो। तो ये बर्गर की रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है दोस्तों। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और सर्दी की जो छुट्टियाँ बच्चों की चल रही है उसमें आपने बच्चों के लिए क्या क्या बनाए ज़रूर मुझे बताना। तो इस तरीके से मुझे ज़रूर फीडबैक देना। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगी है ज़रूर बताना। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है और आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करते हैं नई रेसिपी लाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी और रेसिपी इस तरह की चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप। तो दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।